नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों का प्रश्न होता है, गुरुजी मैं साधना कर रहा हूँ और जिस प्रकार से अप्सरा साधना से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया पे प्राप्त होती है उस हिसाब से 21 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए, लेकिन मैं तो साधना जिन गुरु या मार्गदर्शक से प्राप्त करके कर रहा हूँ, उन गुरु या मार्गदर्शक ने मुझे मार्गदर्शन देना ही बंद कर दिया, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते, या मैं साधना करता हूँ तो मेरी साधना खंडित हो जाती है, या मैं किस प्रकार से साधना करूँ। मैं तो काफ़ी समय से साधना कर रहा हूँ, इतना समय हो गया मैं साधना कर रहा हूँ, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और कुछ साधकों का यह होता है, कभी ऋषि की साधना करते हैं तो कभी मेनका की साधना, तो कभी रंभा की, तो कभी नाभि दर्शना की अप्सरा साधना, अब नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उनको इस प्रकार से आकर्षित किया जा गया रहता है कि ये अप्सरा बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है, और ये अप्सरा 3 दिन में सिद्ध हो जाती है, ये अप्सरा 7 दिन में सिद्ध हो जाती है, और रात में देवी आके आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। ये मंत्र बोलो तो आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, 3 बार बस बोलना है। इस प्रकार की जो जानकारियां प्रदान की जाती हैं, इन्हीं जानकारियों की वजह से न जाने कितने नवयुवक, पता नहीं कितने साधक अपने और अप्सरा साधना को एकदम मेडिकल यानी एकदम अंग्रेजी दवाई का टैबलेट बना दिए हैं कि बस आपने टैबलेट खाया और आपको साधना सिद्धि प्राप्त हो गई। उसको उनको ये नहीं समझना है कि आखिर साधना में किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। हम यदि किसी चीज को देखना चाहते हैं, या अगर कोई भी व्यक्ति 100-200 किलोमीटर दूर है तो उस व्यक्ति से बात करने का जो सिस्टम है उसी सिस्टम से बात किया जा सकता है, या फिर आप 100-200 किलोमीटर दूर से चिल्लाते रहोगे तो वह व्यक्ति सुन लेगा, ऐसा हो सकता है। तो पहले उस सिस्टम को बनाना होगा। अपने अंदर आपकी जो दिव्य दृष्टि है, जो आपका थर्ड आई है, सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि आपकी थर्ड आई कब तक डेवलप होती है, कितना समय में विकसित होती है, कब उस लायक वह होती है कि किसी भी सूक्ष्म जगत से संबंधित सूक्ष्म शक्तियों को देखने में समर्थ हो। यह समर्थता उसे कितने समय में प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा। जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि साधना में सिद्धता प्राप्त हुई या नहीं हुई। आपके अंदर वो योग्यता होना चाहिए, वो क्षमता होना चाहिए, और वह तब विकसित होता है जब आपके पास योग बल पर्याप्त मात्रा में हो। और योग बल का तात्पर्य है कि आपका ब्रह्मचर्य काफ़ी कठोरता से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। अन्यथा किसी भी सूक्ष्म शक्ति, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी शक्ति क्यों ना हो, आप उस साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी भी हद तक जाके। सर्वप्रथम आप उसको देख तो पाएं, ये आपके अंदर की क्षमता क्या है। बस मार्गदर्शक ने आपको मंत्र दे दिया, बहुत क्या सामग्री प्रदान कर दी, और आप बस रट्टा मारने लगे तो बस आप एक साधक बन गए, ऐसा नहीं है। कठोरता के साथ सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारे आध्यात्म का जो नियम है, जो अनुशासन है, यम नियम है, उसका पालन जब कठोरता से करते हैं, कठोरता से सावधानियों का पालन करते हैं,
तब जाकर के किसी भी साधना में सफलता प्राप्त होती है। और वास्तविकता यही है कि अप्सरा साधना मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से एक साधना है। इसके सफलता को प्राप्त करने में आपके जो विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि विचार आपके शुद्ध नहीं हैं तो साधना में असफलता प्राप्त करने का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। अप्सरा साधना, हर अप्सरा के जो मंत्र होते हैं वह निश्चित रूप से ही भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त करने का जो तरीका होता है वह एक ही जैसा होता है सभी साधनाओं का। जब तक आपके अंदर वह क्षमता नहीं आएगी कि आप सूक्ष्म शक्तियों को देख पाएँ, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हमारी दिव्य दृष्टि या थर्ड आई किस प्रकार एक्टिवेट होता है, किस प्रकार हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, कितने समय में होती है, इससे संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।